नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। फर्जी किसान आंदोलन जो पंजाब से उठकर हरियाणा बॉर्डर तक पहुंचा, हरियाणा पुलिस और खट्टर सरकार की सख्ती के बाद 1 इंच भी वो टस से मस नहीं हुए और उसके कारण अब जो आंदोलनकारियों में किसानों को ये बहकाकर बॉर्डर तक ले आए थे, खास तौर पे युवा, वो अपने घरों को लौट गए हैं। एक खबर के अनुसार लगभग 25% लोग जो इनके बहकावे में आकर इस आंदोलन में शामिल हुए थे, वो अपने अपने घरों को चले गए। उन्होंने ये कहा कि जब हम पंजाब से अपने अपने घरों से चले तो इन्होंने कहा था कि डेली मौज आने वाली है, खूब बढ़िया खाने को मिलेगा, खूब बढ़िया शाम को पीने को मिलेगा और पर डे तुमको कुछ ना कुछ और ऊपर से कैश भी मिलेगा। यहां तक कि मैंने आपको पहले भी बताया, कुछ लोगों ने तो ये तक बताया था कि जो ट्रैक्टर और ट्रॉली लेकर आएंगे वो बैंक से अपना लोन पर ट्रैक्टर ले लो और उसके बाद वो लोन आपका हम वापस कराएंगे, क्योंकि हमारी मांगों में एक ये शामिल है। यानी आप केवल 50,000 रुपए देकर एक ट्रैक्टर ले आओ तो 10 लाख रुपए का ट्रैक्टर आपको 50,000 में पड़ेगा, क्योंकि लोन तो हम माफ करा ही देंगे। उसके अलावा ट्रैक्टर ट्रॉली लाने वाले व्यक्ति को 10,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से किराया देंगे। इन सब बातों का जब खुलासा होने लगा, कुछ वीडियो प्रसारित हुई जिसमें ये किसान नेता आपस में लड़ते दिखाई दे रहे हैं पैसों के ऊपर। किसी व्यक्ति को 30,000 दिए जा रहे हैं, वो 50 मांग रहा है, वो कह रहा है मुझे ट्रैक्टर भी लाना है। ऐसा वीडियो आया है। मुझे नहीं पता वो वीडियो असली है कि नकली, क्योंकि मैं कोई ऐसी एजेंसी में नहीं हूं जो जांच कर सकूं, लेकिन सोशल मीडिया पर वो बड़ी तेजी से प्रसारित हुआ। दूसरा वीडियो बड़े नेताओं का लड़ते हुए है, जिसमें वो करोड़ों की बात कर रहे हैं कि इतना करोड़ दिया तो मुझे इतना करोड़ दिया। और जब ये वीडियो प्रसारित हुए तो जो किसान आंदोलन में पंजाब के युवा शामिल हुए, जो बुजुर्ग शामिल हुए, जो आम गरीब किसान उसमें शामिल हो गया था कि भाई तुम्हारा ये लोन माफ करा देंगे, तुमको 10,000 रुपया पेंशन, ये बुजुर्गों को कहा गया कि तुमको हर महीने 10,000 रुपये पेंशन दिलवाएंगे, हमारे साथ आंदोलन में चलो। किसी व्यक्ति को अगर खाली 60 साल से ऊपर बैठा है गरीब आदमी, उसको ये लालच दिख रहा है कि इन नेताओं के साथ जाने से आंदोलन में 10,000 रुपये महीने की पेंशन मिलेगी, कोई भी उठकर आ जाएगा। लेकिन अब जब इनकी पोल पट्टी खुली कि ये नेता तो पैसे को लेकर आपस में लड़ रहे हैं और मरने के लिए, पिटने के लिए, धुआं खाने के लिए, यहां तक कि रबड़ की जो गोलियां पुलिस की आरएएफ की तरफ से चलाई जा रही हैं, उनको खाने के लिए ये नेता पीछे हो जाते हैं और पब्लिक को आगे कर देते हैं। इतना ही नहीं, वहां एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद तो वहां भगदड़ मच गई। अभी तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने नहीं आई है, लेकिन हरियाणा पुलिस और आरएएफ के अधिकारियों का कहना है कि हमारी तरफ से किसी ने भी एक भी सिंगल गोली नहीं चलाई है। ये गोली किसने मारी, पुलिस का कहना है इसकी जांच होनी पड़ेगी और इसकी जब जांच होगी तो खुलासा होगा कि कहीं इन आंदोलनकारियों की भीड़ में तो कोई आदमी ऐसा नहीं है कि जो हरियाणा पुलिस और सरकार के विरुद्ध एक षड्यंत्र करने के लिए किसान को गोली तो नहीं मार दी है। क्योंकि ऐसा हमने पिछले आंदोलन में भी देखा था, जब दिल्ली के बॉर्डर घेर कर ये किसान बैठे थे, उस समय भी कई मौतें यहां हार्ट अटैक से हुई, कई की हत्या हो गई, यहां तक कि रेप भी हुए और सबकी सब मौतों को इन्होंने मोदी के सिर पे मढ़ने की कोशिश की और पूरे देश में एक माहौल बनाने की कोशिश की कि ये देखो मोदी सरकार हमारे ऊपर अत्याचार कर रही है। जबकि सिंगल लाठी या गोली उस पिछले आंदोलन में किसी भी किसान के ऊपर नहीं चली। तब ये किसान नेता जो कह रहे हैं 700 मौतें हुई, ये कैसे हुई, किसने मार दिया 700 किसानों को? इसका जवाब ये जो किसान नेता बने हुए घूम रहे हैं, ये कहा जा रहा है अब गांव के किसानों के द्वारा ही, पंजाब के किसान हैं, हरियाणा के किसान हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये जो किसान नेता हैं इनको पुलिस गिरफ्तार करे और इनका नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफी टेस्ट हो, तो राकेश टिकैत को भी पकड़ा जाए और उसका भी नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट हो, तो ये पता लगेगा कि ये जो 700 किसान का मौत का आंकड़ा ये नेता बोल रहे हैं, ये लोग किसने मारे, कैसे मरे, इसकी सच्चाई पता लगेगी। आखिरकार इसके पीछे का राज क्या है। हरियाणा में जो अभी ये बॉर्डर पर आंदोलन चल रहा है, चाहे वो शंभू बॉर्डर हो, चाहे वो खनौली बॉर्डर की बात की जा रही है, जो खनौरी बॉर्डर हो या शंभू बॉर्डर, इसकी जो बात की जा रही है, सवाल यह है कि यहां तो रबड़ की गोली चल रही है, यहां लाठी चार्ज भी हुआ है,
लेकिन पिछले आंदोलन में आपने सुना था क्या कि कहीं रबड़ की गोली चली, कोई आंसू गैस के गोले चले? कुछ नहीं। फिर 700 किसान कैसे मरे, यह बड़ा रहस्य है और इसका खुलासा हुए बगैर ये जो आंदोलन लेकर के सड़कों पे आ जाते हैं बात बात पे, इन नेताओं को जब तक एनएसए लगाकर इनका पॉलीग्राफी टेस्ट, नार्को टेस्ट नहीं होगा तब तक ये सच्चाई पता नहीं लगेगी। 700 किसानों की हत्यारों का पता लगाना बहुत जरूरी है। और अभी जो खनौरी बॉर्डर पर मौत हुई है, उस युवक की मौत का भी रहस्य का पता लगाना जरूरी है। नहीं तो ये इसी तरह जवानों को मरवाते रहेंगे और देश में अराजकता फैलाते रहेंगे। साजिश इनकी यह है कि ये पूरे देश में किसान के नाम पर आंदोलन खड़ा करें और मुद्दा बनाएं किसान की मौत का। आपको याद होगा पिछली बार दिल्ली में जब ये ट्रैक्टर मार्च निकालने की जिद पर अड़े और दिल्ली पुलिस ने इनके भरोसे पर वो इनको अनुमति दे दी, उसके बाद रुद्रपुर का एक सिख किसान जो था, किसान तो कहना बेकार है, ऑस्ट्रेलिया से आया था वो आंदोलन में शामिल होने के लिए, वो ट्रैक्टर पर लाल किले की तरफ चल रहा था क्योंकि ट्रैक्टर चलाने की उसकी हैबिट नहीं थी। कार चलाना और ट्रैक्टर चलाने में थोड़ा फर्क है। अब वो तेजी से उसको चला रहा था और वो रेलिंग पे पलट गया। उसके बाद क्या हुआ, वो उसके नीचे आके दब जाता है और दबकर मर गया। इन सारे किसान नेताओं ने उस ट्रैक्टर के नीचे खुद से दबे हुए किसान को पुलिस की गोली की मौत बताया। याद होगा या नहीं? और इनका एक सूत्री कार्यक्रम था कि यदि सीसीटीवी फुटेज, वो तो भगवान की कृपा से इन फर्जी आंदोलनकारियों की पोल खुल गई, वरना ये उसी को दिल्ली पुलिस के द्वारा मारा गया बताकर पूरे देश में आंदोलन करते। ये कहीं न्याय में लिखा है? ऐसा होता है। लेकिन इनको मांग ऐसी करनी है जो सरकार पूरी ना कर सके। इनको मुद्दे ऐसे उठाने हैं जिस पर हंगामा हो, क्योंकि इनका मकसद कोई किसानों के हित के मांग को पूरा करवाना नहीं है। इनका एक ही मकसद है हंगामा खड़ा करना। आप देखें कि आज जो अब आंदोलनकारियों में से जिन लोगों को यह बात समझ में आ गई है, वो अपने अपने घरों को लौट गए हैं क्योंकि इनकी पोल खुल गई। ये मीडिया के माध्यम से, वामपंथी मीडिया के लोग, इनके पैसे से खरीदे हुए पत्रकार दिन रात ये दिखाने में लगे हुए हैं अन्नदाता अन्नदाता अन्नदाता। अब इस पर भी बहस छिड़ी है। मैंने आपको पहले भी बताया, आप में से बहुत सारे लोग टैक्स देते होंगे, मैं भी देता हूं। मेरे टैक्स से सरकार के पास जो पैसा पहुंचता है, गवर्नमेंट उसी पैसे से इन किसानों को भी सब्सिडी देती है और पिछले 3 साल से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रही है। वो जो सरकार मुफ्त में 80 करोड़ लोगों को भोजन, पेट भरने के लिए राशन दे रही है, वो जो सरकार अन्नदाता बनी हुई है, वो आपके और मेरे टैक्स के पैसे से है। तो अन्नदाता कौन? मैं, आप, या वो किसान जो अपनी फसल का पैसा लेकर के उस फसल को बेचते हैं। ये एक बहस का विषय है कि फसल का पूरा पैसा नहीं मिल रहा है जितनी उसकी लागत आ रही है। उस पर तो मैं बता सकता हूं कि आप अगर टमाटर पैदा करने वाले से पूछेंगे क्या आपको अपनी लागत का पैसा मिल रहा है, वो भी कहेगा नहीं। हमने देखा है जब प्याज की फसल निकलती है, आप चले जाइए मध्य प्रदेश, आप चले जाइए नासिक की मंडी में जब जाएंगे, किसानों से मेरी बात हुई है, वो कहते हैं साहब ये जो प्याज है ना, जो लागत आ रही है उस लागत का 1/4 मिलता है 25 पैसे 20 पैसे। ये इतना मतलब पैसे में उसको किलो के हिसाब से रेट मिलता है और बाद में मंडी वाले उसको बड़े बड़े जो है गोदाम में भर लेते हैं और बाद में महंगे में बेचते हैं। किसान को लाभ नहीं मिलता। इसी तरह आलू जब पैदा होता है वो कौड़ियों के दाम में बिकता है। तो फिर तो सरकार से एमएसपी की बात अगर करी जाए तो सारे किसानों की क्यों ना करी जाए? केवल पंजाब के किसान और उनका भी धान और गेहूं पे एमएसपी मांगना, वो जो 23 फसलों पे सरकार देती है, फिर 23 फसलों पे क्यों? फिर आम लगाने वाले को भी दिया जाए, आलू लगाने वाले को भी दिया जाए, टमाटर पैदा करने वाले को भी दिया जाए, सेब पर भी एमएसपी हो, तो फिर केले पर भी एमएसपी हो। इस तरह की बातें उठाना केवल अराजकता फैलाना है। लेकिन अब जो पोल पट्टी खुली है उससे एक बात साफ हो गई कि ये जो दिल्ली कूच का नारा था, इंटेलिजेंस इनपुट्स आए थे कि ये मोदी के घर का घेराव, मोदी का घेराव करना चाहते हैं, तो इनका मकसद था मोदी के घर को घेरना, दिल्ली में आकर हंगामा खड़ा हो जिससे कि पुलिस गोली चलाने को मजबूर हो।
मांग ऐसी कि एक भी मांग उसमें से पूरी ना हो। इन्होंने जो 12 मांग उठाई उसमें से 10 मांग ऐसी है जो सरकार कभी भी पूरा नहीं कर सकती। अगर किया तो देश कंगाल हो जाएगा। और इसलिए आज ये आंदोलन बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। जिन जिन लोगों को यह समझ में आ रहा है कि ये पीछे से प्रायोजित आंदोलन है, मकसद केवल हंगामा खड़ा करना है, जिनके घर परिवार के लोगों को जेल हो जाएगी, जो कोई अपनी जान गंवा देंगे, केवल ये पैसा देकर के मुंह बंद करने की कोशिश करेंगे, लेकिन व्यक्ति गया तो कैसे आएगा, बड़ा सवाल। और इसीलिए जो ये आंदोलन है, यहां से बड़ी संख्या में लोग अपने अपने घरों को लौट गए हैं और इन नेताओं की भी अब पोल पट्टी अगले कुछ दिनों में सरकार के सूत्रों के द्वारा मीडिया के सामने रखी जाएगी और पब्लिक जान पाएगी कि किस तरह से ये देश में अराजकता का माहौल पैदा करने के लिए विदेशी ताकतों के हाथ की कठपुतली बने हुए हैं। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।